अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप बाखैर आफियत होंगे। इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में अगर हम टॉमस हार्डी का द रिटर्न ऑफ द नेटिव मशहूर ज़माना नावल डिस्कस ना करें तो ये ज़्यादती है। तो आज मैंने इसी नावल का इंतखाब किया है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय टॉमस हार्डी। आज की वीडियो में हम इस नावल की कहानी, इसके पेचीदा किरदारों, इसके सबसे अहम पहलू यानी कि तकदीर यानी कि फेट पर बात करेंगे। उसके बाद अगर आप एमए इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं ये उर्दू में समझाना चाहूँगा ताकि आप कहानी की डेप्थ तक पहुँच सकें। नावल का पस मंज़र जो है, अगर इसकी सेटिंग देखी जाए तो कहानी शुरू करने से पहले इसकी जगह को समझना बहुत ज़रूरी है। इस नावल में जो जान करैक्टर है वो है एगडन हीथ। ये एक बहुत बड़ा वीरान जगह है, लेकिन हार्डी ने इसे इस तरह बयान किया है जैसे ये कोई इंसान हो। एगडन हीथ खामोश है, पुरस्रार है और टॉमस हार्डी के मुताबिक ये इंसानों की खुशियों से बेनियाज है। यहाँ की फ़ज़ा ये बताती है कि कहानी का अंजाम खुशगवार होने वाला है। लेकिन चले हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो इसके हम अगर अहम किरदारों की बात करें तो सबसे पहले आएगी यूस्टिशिया वाइफ। ठीक है, इस कहानी की हीरोइन है जो बहुत खूबसूरत है लेकिन अपनी ज़िंदगी से बेजार है और वो इस वीरान जगह से निकल कर किसी रंगीन दुनिया में जाना चाहती है। जो अगला इसका किरदार है वो है क्लिम यूब्राइट का। ये वो नेटिव है जो सदियों से यहाँ पर अपने आप को महसूस करता है और वो पेरिस से वापस आया और अपने गांव यानी कि एगडन हीथ की तरफ आना चाहता है और वहाँ की चकाचौंध छोड़कर अपने गांव की खिदमत करना चाहता है। तीसरा किरदार जो है वो डेमन वाइल्ड का है। ये एक ऐसा शख्स है जो स्टूशिया के साथ और टॉमसन के दरमियान फंसा हुआ है और क्लिम यूबराइट की कज़न है और एक सादा दिल लड़की है यहाँ पे जो टॉमसन यूबराइट है। अच्छा, अगर हम कहानी के खुलासे या प्लॉट की बात करें तो कहानी का जब शुरू होती है तो क्लिम यूबराइट पेरिस से वापस आया है। यूस्टिशिया को लगता है कि क्लिम इसकी निजात का ज़रिया बनेगा और इसे पेरिस ले जाएगा और वो इससे मोहब्बत करने लगती है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है, एक के अचानक से यहाँ से एक ट्रेजेडी शुरू होती है। वो ये कि क्लिम पेरिस वापस नहीं जाना चाहता बल्कि वो वहीं रहकर उस्ताद बनना चाहता है। क्लिम की जो बिनाई है वो कमज़ोर होती जाती है और वो एक आम मज़दूर की तरह काम करने लगता है। यूस्टिशिया की इस से उम्मीदें जो है वो टूट जाती हैं और फिर उसके बाद कहानी में गलतफहमियाँ बढ़ती जाती हैं। जब क्लिम की माँ मिसिज यूबराइट जो है वो इसे मिलने आई, लेकिन यूस्टिशिया दरवाज़ा नहीं खोलती है क्योंकि उस वक़्त वाइल्ड लाइफ वहाँ मौजूद नहीं होता। गर्मी और थकन की वजह से क्लिम की माँ रास्ते में ही इंतकाल कर जाती है और क्लिम इसका ज़िम्मेदार यूस्टिशिया को ठहराता है और यूँ इनका रिश्ता बिखर जाता है। अच्छा जी, कहानी का अंजाम बहुत दर्दनाक है। एक तूफ़ानी रात में यूस्टिशिया जो है वो वाइल्ड लाइफ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों पानी में डूब कर मर जाते हैं। क्लिम जिंदा बच जाता है लेकिन वो अकेला रह जाता है और आखिर में एक प्रीचर बन जाता है और लोगों को वाज वगैरह देता है। इसके बाद अगर हम इसके आगे जाएं तो इस नावल का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इंसान अपनी तकदीर के सामने बेबस है और जो हार्डी दिखाता है, आप चाहते हैं कि कई दफ़ा अपनी तकदीर से आगे गुजरे लेकिन उस वक़्त फितरत यानी कि नेचर जो है वो आपके रास्ते में हाइल हो जाती है और मैन वर्सेस नेचर का थीम इसमें बड़ा ही खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। और इसके बाद अगर हम इसको देखें तो रिटर्न ऑफ नेटिव एक मुख्तसर खुलासा है और आप इस टिशिया का किरदार कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसको किसी और एंगल से सुनना चाहते हैं या कोई और टॉपिक पे इस किस्म की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह, सो नाइस ऑफ यू।